हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी के साइट पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। अपडेट ये है कि अगर आप जीएसटी 3B फाइल नहीं करते हैं तो आप जीएसटी 1 जो है वो फाइल नहीं कर पाएंगे। ये अपडेट मैं डिटेल में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके और आप टैक्स से अपडेटेड रह सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है जो कि 26 अगस्त 2021 को आया हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल 59 सब रूल 6 ऑन जीएसटी पोर्टल। अब ये रूल इंसर्ट कब किया गया था? तो ये रूल इंसर्ट किया गया था वाइड नोटिफिकेशन नंबर 1/2021 जो कि 1 जनवरी 2021 को आया था। अब ये नोटिफिकेशन जो है दैट मीन्स ये रूल जो है ये रूल कब से अप्लीकेबल होगा? तो ये रूल अप्लीकेबल होगा 1 सितंबर 2021 से। ये रूल क्या कहता है कि अगर आप फॉर्म जीएसटी 3B जो है अगर वो आप प्रीवियस 2 मंथ के फाइल नहीं करते हैं तो आप आपका जीएसटी 1 जो है फाइल नहीं कर पाएंगे। अभी दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तो अगर आप प्रीवियस 2 क्वार्टर के फॉर्म जीएसटी 3B फाइल नहीं करते हैं तो आप जीएसटी 1 या फिर आईएफएफ फैसिलिटी आप यूज नहीं कर पाएंगे। अब ये बेसिकली इंसर्ट किस लिए किया गया था? क्योंकि बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर्स हैं या फिर बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो अपना जीएसटी 3B फाइल नहीं करते हैं, क्योंकि जीएसटी 3B में आपको टैक्स पे करने को आता है। जीएसटी 3B फाइल नहीं करते हैं लेकिन जीएसटी 1 फाइल कर देते हैं ताकि सामने वाली पार्टी जो है उसको क्रेडिट मिल जाए। तो इसको रोकने के लिए बेसिकली ये रूल लाया गया है कि आप जब तक जीएसटी 3B फाइल नहीं करेंगे 2 पीरियड का तब तक आप जीएसटी 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया ये रूल 1 सितंबर 2021 से इंप्लीमेंट होगा और जैसे ही ये रूल इंप्लीमेंट होगा सिस्टम जो है वो पहले चेक करेगा। जब आप जीएसटी 1 या फिर आईएफएफ फाइल करेंगे तो सिस्टम एक बार चेक करेगा कि क्या आपने जीएसटी 3B प्रीवियस 2 महीने के फाइल की है या फिर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तो क्या आपने जीएसटी 3B पिछले 2 क्वार्टर का फाइल किया है या नहीं। अगर आपने नहीं फाइल किया है तो सिस्टम जो है वो आपको जीएसटी 1 या फिर आईएफएफ फाइल करने के लिए नहीं देगा। अब कैसे सिस्टम चेक करेगा? तो बेसिकली सिस्टम खुद से चेक करेगा कि आप जैसे ही जीएसटी 1 पूरा भरेंगे, भरने के बाद उसको सबमिट पे जब क्लिक करेंगे ना तो वो तुरंत पॉपअप देगा अगर आपने जीएसटी 3B फाइल नहीं किया रहेगा। दैट मीन्स एक एरर मैसेज आएगा कि आपने कंडीशन जो है रूल 59 सब रूल 6 का कंडीशन जो है वो आपने फुलफिल नहीं किया है, आपने जीएसटी 3B जो है वो फाइल नहीं किया है। एंड आपके रिकॉर्ड जो है जो आपने जीएसटी 1 में भरा है वो रिकॉर्ड सेव रहेगा। जब तक आप जीएसटी 3B फाइल नहीं कर देते तब तक आप जीएसटी 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। आपका डेटा जबकि सेव रहेगा उसका कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 4th पॉइंट ये कहता है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है रूल 59 सब रूल 6 ये ऑटोमेटिकली दैट मीन्स ये ऑटोमेटेड है। इसमें कोई मैनुअल ऑफिसर जो है वो हाथ नहीं लगाने वाला है, फुल्ली ऑटोमेटेड है। जैसा आपका ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल था वैसा सेम टू सेम है। ये ऑटोमेटिकली ऑन होगा, ऑटोमेटिकली ऑफ होगा। दैट मीन्स कि अगर आपने जीएसटी 3B फाइल नहीं किया है तो तुरंत ब्लॉक कर देगा, आपका जीएसटी 1 आप फाइल ही नहीं कर पाएंगे। और सेकेंडली बहुत लोगों का ये डाउट आता है कि फॉर एग्जांपल आपका जीएसटी 1 जो है वो ब्लॉक हो गया है, आपने प्रीवियस जीएसटी 3B फाइल कर दी है, उसके बाद आपको किसी की अप्रूवल लगेगी? तो जी नहीं, आपको कोई भी अप्रूवल नहीं लगेगी। आप जीएसटी 3B फाइल कर दिया आपने, आपका जीएसटी 1 ऑटोमेटिकली आपको सिस्टम जो है वो फाइल करने के लिए देगा। ओके। 5th पॉइंट ये कहता है कि कोई डिस्टर्बेंस जो है वो इंश्योर करने के लिए कि आपको कोई डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए जीएसटी 1 जीएसटी आईएफएफ अगर आप फाइल कर रहे हैं या फिर जीएसटी 1 फाइल कर रहे हैं तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपने नवंबर पीरियड के बाद के जीएसटी 3B जो है वो फाइल कर दिए हों, जीएसटी 3B आपका पेंडिंग ना हो। तो ये रहा रूल 59 सब रूल 6। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसको आप मिस मत कीजिएगा, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। आपका जीएसटी 3B जो है वो प्रॉपरली फाइल कीजिएगा। आई होप आपको ये अपडेट समझ में आ गया होगा और वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।